अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी से अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हमने माक़बल वाले सबक के अंदर ग़ज़ाल ज़िग़म का लिखा हुआ जो आपकी किताब के अंदर शामिल था, मुख्तसर अफ़साना खुशबू, उसको हमने माक़बल वाले सबक में पढ़ाया था। आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं उसी चैप्टर का, यानी चैप्टर नंबर 7 का सब्जेक्टिव सवाल और जवाब। यानी कि आपके किताब के अंदर यहाँ पे देख लीजिए, आपकी किताब के अंदर जो लिखा हुआ, आप बताइए, आप अपनी किताब में देखेंगे यहाँ पे तकरीबन 14 सवाल इसमें दिए गए हैं। इस वाले सबक में आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर में हमने लिख रखा है सबक नंबर 7, आप बताएं। यानी कि आपकी किताब के अंदर, जैसे कि हमने आपको दिखा दिया, क्लास ये 11th का है उर्दू। सबसे पहला सवाल ये है कि खुशबू अफसाना किसने लिखा था। यानी कि आपकी किताब के अंदर का जो सबसे पहला सवाल है वो क्या है बाबू, कि खुशबू अफसाना किसने लिखा था। तो उसके जवाब में जिक्र किया खुशबू अफसाना ग़ज़ाल ज़िग़म साहिबा ने लिखा था। यानी कि आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, चैप्टर के अंदर भी आपने पढ़ा है कि खुशबू अफसाना जो है, जो आपके निसाब के अंदर शामिल है, चैप्टर नंबर 7 है, यानी कि सबक नंबर 7 जो है, उसके लिखने वाले कौन है, उसके राइटर कौन है, ग़ज़ाल ज़िग़म। आ रही बात समझ में। 2 नंबर सवाल कहता है किस अफसानी मजमूए से खुशबू अखज़ किया गया है। क्या किया गया बाबू, किस अफसानी मजमूए से खुशबू अखज़ किया गया है। जो आपके निसाब के अंदर जो खुशबू शामिल है वो किस अफसानी मजमूए से शामिल किया गया है, वो किस अफसानी मजमूए से अखज़ किया गया है, यानी किस अफसानी मजमूए से लिया गया। अखज़ के मतलब क्या होता है, लेना। क्या होता है बाबू, लेना। तो उसी को यहाँ पे सवाल में पूछा है कि किस अफसानी मजमूए से खुशबू अखज़ किया गया है। तो उसके जवाब में जिक्र किया है खुशबू अफसाना एक टुकड़ा धूप का से अखज़ किया गया है। यानी कि ग़ज़ाल ज़िग़म का लिखा हुआ एक अफसाना है जिसका नाम क्या है बाबू, एक टुकड़ा धूप का। क्या नाम है उस अफसाने का, एक टुकड़ा धूप का, उसी से अखज़ किया गया, उसी से लिया गया है। सवाल नंबर 3 कहता है अफसाने के मुसन्निफ़ा ग़ज़ाल ज़िग़म के नाम के माना क्या है। क्या पूछा यहाँ पे, अफसाने के मुसन्निफ़ा ग़ज़ाल ज़िग़म के नाम के माना क्या है। यानी कि आप पढ़ते आ रहे हैं कि ग़ज़ाल ज़िग़म, तो उसके नाम, उसका नाम जो है ग़ज़ाल ज़िग़म जो नाम है, उसके नाम का माना क्या है, तो उसको देख लेते हैं। उसके जवाब में जिक्र किया है ग़ज़ाल यानी नौजवान हिरन। यानी कि सबसे पहले इसके अंदर दो लफ्ज़ है, एक है बाबू ग़ज़ाल, दूसरा है ज़िग़म। ठीक है ना, पहला लफ्ज़ है ग़ज़ाल, दूसरा लफ्ज़ है ज़िग़म। तो सबसे पहले इन दोनों का माना समझते हैं। ग़ज़ाल का माना क्या होता है, नौजवान हिरन। क्या होता है, नौजवान हिरन। और ज़िग़म के माना होता है कड़वा, बदज़ायक़ा, ठीक है ना, बुरा। तो ये होता है बदज़ायक़ा ज़िग़म के माना। इस तरह से ग़ज़ाल ज़िग़म का माना बदज़ायक़ा नौजवान हिरन है। क्या बाबू, इस तरह से ग़ज़ाल ज़िग़म के माना जो हुआ, क्या कहते हैं, बदज़ायक़ा नौजवान हिरन। आ रही बात समझ में। चलिए उसी को फिर आगे देख लेते हैं। अगला सवाल ये है इस अफसाने के मरकज़ी किरदार कौन है। यानी किस अफसाने के बारे में कहा गया, ग़ज़ाल ज़िग़म का लिखा हुआ जो आपका अफसाना है, यानी कौन, खुशबू, तो उसका मरकज़ी किरदार कौन है। तो उसके जवाब में जिक्र किया इस अफसाने के मरकज़ी किरदार पप्पू है। कौन है बाबू, इस अफसाने के मरकज़ी किरदार पप्पू है। जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा भी कि पप्पू ही क्या है, इस अफसाने का मरकज़ी किरदार है। और इस अफसाने के अंदर एक भाई बहन के प्यार को दिखाया गया है कि एक बहन की प्यार अपने भाई के प्रति किस तरह से होता है और एक भाई का प्यार अपनी बहन के प्रति किस तरह से होता है, उसको दिखाया गया। आ रही बात समझ में। तो उसी को यहाँ पे कहा कि इस अफसाने के मरकज़ी किरदार पप्पू है। आ रही बात समझ में। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला सवाल ये है, 5 नंबर सवाल करता है शत्रुघ्न के अम्मा पप्पू के घर क्यों नहीं आई। क्या कहा गया यहाँ पे कि शत्रुघ्न की अम्मा पप्पू के घर क्यों नहीं आई। तो उसके जवाब में जिक्र किया शत्रुघ्न की अम्मा जो बराबर पप्पू के घर आती थी, अचानक हैज़े की बीमारी में मुब्तला होकर मौत की नींद सो गई। इसी वजह से उसके घर आने का सिलसिला ख़त्म हो गया। यानी क्या कहा इसके अंदर, इसके जवाब में जिक्र किया कि शत्रुघ्न की माँ जो थी वो बार बार, वो हमेशा
पप्पू के घर आया करती थी। बस वक्त ने इस तरह वक्त के क्या कहा यहाँ पे, शत्रुघ्न की माँ जो थी वो हमेशा पप्पू के घर आया करती थी। कुछ यूं हुआ उसके साथ कि हैजे की बीमारी चली, जिसमें वो मुब्तला होकर मौत की नींद सो गई। इस दुनिया से चल बसी, तो जाहिर सी बात है जो रहेगा इस दुनिया के अंदर वही न जाएगा। जब ये इस दुनिया से वो चल बसी तो इसी वजह से क्या हुआ कि उसके घर आने जाने का सिलसिला भी खत्म हो गया। आ रही बात समझ में? तो उसी को यहाँ पे कहा है शत्रुघ्न के अम्मा पप्पू के घर क्यों नहीं आई, तो उसके जवाब में जिक्र किया शत्रुघ्न की अम्मा जो बराबर पप्पू के घर आती थी, अचानक हैजे की बीमारी में मुब्तला होकर मौत की नींद सो गई। इसी वजह से उसके घर आने का सिलसिला खत्म हो गया। 6 नंबर सवाल करता है भाई बहन से उम्र में कितना बरस छोटा है। यानी भाई जो है पप्पू जो था, यानी कि इसके अंदर इस कहानी के अंदर भाई यानी कौन है, पप्पू है ना। तो ये भाई अपनी बहन से उम्र में कितना बरस छोटा है, तो उसके जवाब में जिक्र किया भाई बहन से उम्र में सिर्फ 8 बरस छोटा है। 7 नंबर सवाल करता है बहन की शादी कहाँ हुई, तो उसके जवाब में जिक्र किया बहन की शादी लंदन में मुकीम एक हिंदुस्तानी ख़ानदान में हुई। यानी कि इसकी बहन की शादी तो दर हकीकत कहाँ हुई थी, लंदन के अंदर हुई थी। यानी कि लंदन में जो लोग रह रहे थे वो हिंदुस्तानी थे, वहाँ पे जाके वो लोग बस गए थे। तो उसी को यहाँ पे जवाब में जिक्र किया है बहन की शादी लंदन में मुकीम का मतलब होता है रहना। क्या होता है बाबू, रहना, एक हिंदुस्तानी ख़ानदान में हुई। 8 नंबर सवाल करता है कि अली शेर से पप्पू का क्या ताल्लुक था। अली शेर इस कहानी के अंदर जो आया है, जो आपने पढ़ा है, अली शेर का ताल्लुक पप्पू से क्या था, तो उसके जवाब में जिक्र किया अली शेर पप्पू का पुराना नौकर था। क्या था बाबू, अली शेर जो था वो पप्पू का पुराना नौकर था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। चलिए अब आगे 9 नंबर देख लेते हैं बाबू। तोहफा खरीदने के लिए पप्पू दिन भर कहाँ घूमता रहा। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, आप अपनी किताब में देखिएगा 9 नंबर सवाल में लिखा होगा कि तोहफा खरीदने के लिए पप्पू दिन भर कहाँ घूमता रहा। तो उसके जवाब में जिक्र किया तोहफा खरीदने के लिए पप्पू दिन भर दिल्ली के पालिका बाजार में घूमता रहा। जैसा कि आपको पता है कि पप्पू जब अपने ऑफिस से छुट्टी लिया लंदन जाने के लिए, यानी अपनी बहन से मुलाकात करने के लिए, जब इसने सोचा कि जाते हैं अपनी बहन से मुलाकात करके आते हैं, तो फिर ये कुछ दिन की छुट्टी ले लिया। उसके बाद ये गया दिल्ली की पालिका बाजार में और दिन भर ये घूमता रहा और इसको कोई भी चीज़ें पसंद नहीं आई जो अपनी बहन को तोहफा में दे सके। आ रही बात समझ में? तो उसी को यहाँ पे सवाल में पूछता है कि तोहफा खरीदने के लिए पप्पू दिन भर कहाँ घूमता रहा, तो उसके जवाब में जिक्र करते हैं तोहफा खरीदने के लिए पप्पू दिन भर दिल्ली के पालिका बाजार में घूमता रहा। 10 नंबर सवाल कहता है भाई बहन को क्या तोहफा देता है। भाई बहन को क्या तोहफा देता है। 10 नंबर सवाल कहता है भाई जो है अपनी बहन को क्या तोहफा देता है, तो उसके जवाब में जिक्र करता है भाई बहन को निहायत पसंदीदा बचपन का वो खिलौना जो उसने पाउडर के डब्बे में रंगीन चूड़ियों को तोड़कर बनाया था तोहफा में देता है। क्या करता है, यानी जैसा कि आपको पता है कि इसका भाई जो था अपनी बहन को तोहफा देने के लिए दिल्ली की पालिका बाजार में दिन भर घूमता रहा, लेकिन कोई चीज़ें उसको समझ में न आई जो अपनी बहन को तोहफा में दे सके। जिस चीज़ को खरीद कर ये अपनी बहन को तोहफा में दे सके, आखिरकार क्या हुआ कि वो पाउडर के पुराने डब्बे में रंगीन चूड़ियों को तोड़कर जो बचपन में खिलौना बनाया करता था, जो जिससे उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और बचपन में मांगा करती थी, तो उसका भाई उसको नहीं देता था, मना कर देता था। तो उसने सोचा कि फिर हम क्या करते हैं, उसी खिलौना को जिससे हमारी बहन ज़्यादा प्यार मोहब्बत करती थी, वही खिलौना अपनी बहन को तोहफा में पेश करते हैं। हरी बात समझ में? तो उसी को यहाँ पर कहता है कि बचपन का वो खिलौना जो उसने पाउडर के डब्बे में रंगीन चूड़ियों को तोड़कर बनाया था तोहफे में देता है। फिर वो जाता है और उसके बाद क्या कर देता है, पुराने पाउडर के डब्बे लेता है और उसके बाद उसमें रंगीन चूड़ियों को तोड़कर रख देता है और फिर उससे खिलौना तैयार करता है और उसी खिलौना को फिर वो क्या करता है, अपनी बहन को तोहफा में देता है। 11 नंबर सवाल कहता है बाबू देख लीजिए, सालगिरह के दिन किसे पार्सल मौसूल हुआ, तो उसके जवाब में जिक्र किया सालगिरह के दिन पप्पू को उसकी बहन का भेजा हुआ पार्सल मौसूल हुआ था।
आ रही बात समझ में। यानी कि सालगिरह के दिन किसे पार्सल मौसूल हुआ, तो इसके जवाब में जिक्र किया सालगिरह के दिन पप्पू को उसकी बहन का भेजा हुआ पार्सल मौसूल हुआ। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला सवाल ये है, सवाल कहता है पलोदर का रंग कैसा था, तो उसके जवाब में जिक्र किया पलोदर का रंग जर्द था, ठीक है ना। जिसको वो पहन कर सड़कों पे जब निकलता था तो उसकी बहन की फिर क्या आती थी, यादें आती थी। जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा भी। 13 नंबर सवाल कहता है बाबू कि इस अफसाने में किन किन मुल्कों का खाने का तज़किरा है। क्या सवाल किया कि इस अफसाने के अंदर, इस अफसाने में किन किन मुल्कों का खाने का तज़किरा है। यानी कि अफसाना जो खुशबू आपने पढ़ा था तो उसके अंदर सवाल में पूछा गया कि किन किन अफसाने का क्या कहते हैं, किन किन खाने का तज़किरा मौजूद है, जिक्र किया गया है। तो उसके जवाब में जिक्र करता है इस अफसाने में हिंदुस्तान और लंदन के खाने का तज़किरा है। यानी कि इस अफसाने के अंदर हिंदुस्तान और लंदन के खाने का जिक्र मिलता है। आ रही बात समझ में। 14 नंबर सवाल कहता है कि अफसाना खुशबू में किन किन खुशबुओं का जिक्र मिलता है, तो उसके जवाब में जिक्र किया अफसाना खुशबू में धुआं, रोटी, धान के खेत की मिट्टी, जैसा कि आपने पढ़ा चैप्टर में, सब्ज पत्तियों वगैरह का खुशबू का जिक्र मिलता है। यानी कि सब्ज पत्ती हो गया या इसी तरीके से बबूल के फूल हो गए हैं। आरी बात समझ में। वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो इन तमाम चीज़ों के खुशबुओं का जिक्र इस अफसाने के अंदर मिलता है। उसी को यहाँ पे कहा कि अफसाना खुशबू में धुआं, रोटी, धान, सब्ज पत्तियों वगैरह का खुशबू का। ये रहा आपके दरमियान सबक नंबर 7 का, यानी सबक नंबर 7 का। आप बताइए के अंदर जो सवाल 14 नंबर सवाल दिया गया है उसका सवाल और जवाब मैंने आपके दरमियान पेश कर दिया, ठीक है ना। चलिए अभी इसके अगले वाले वीडियो के अंदर हम देखेंगे आपकी किताब के अंदर जो दिया गया मुख्तसर गुफ्तगू, यानी इसके अंदर 10 सवाल दिए गए हैं, उसके जवाब इंशाल्लाह हम अगले वाले सबक में देखेंगे। फिर इसी पर इख्तिताम करते हैं। अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले वाले सबक में इसी पर इख्तिताम।